पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुधांशु जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज हम लोग बहस करते थे, यहाँ कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्ट्रेटेजिकली वो फायदेमंद साबित हुआ। जब भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की चीज है क्या बीजेपी के लिए? गुड क्वेश्चन। हम तो अंजना जी किसी बात से उत्साहित नहीं है, हम तो तटस्थ भाव से देख रहे हैं कि इसलिए जो कुछ हो रहा है इंडी गठबंधन में सहज और स्वाभाविक है। अच्छा, अगर किसी आधार पर नकारात्मक आधार पर स्वार्थ की दृष्टि से तात्कालिक राजनीतिक सुविधा की या स्वार्थ की दृष्टि से कोई गठबंधन बनता है, उसकी ये सहज परिणति होती है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। समझ रहे हो आप? इंडिया गठबंधन की ये ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। धागा खोल दिया एकदम। मजा आया।